कुछ युवतियां अमृत कुंड में स्नान कर रही थीं। ये अमृत कुंड महावन के बीचों बीच स्थित था। उसी रास्ते से एक तपस्वी भ्रमण कर रहा था, जो अपने प्रभु का नाम जप रहा था। गोविंद जय गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। गोविंद जय गोविंद, गोविंद गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। तभी वहां की लता कुंजों से एक जंगली बिलाव तेजी से निकलकर भागता है। वो दोनों युवतियां अचानक डरकर पीछे पलटकर देखती हैं, तो उन्हें वहां सिर्फ झाड़ी हिलती ही दिखाई देती है। उन युवतियों को शक हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। सहेली, मुझे लगता है लता कुंज के पीछे से कोई हमें छुपके देख रहा है। दोनों युवतियां ये देखने के लिए अमृत कुंड से बाहर आईं कि आखिर कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक तपस्वी हाथ में लोटा लिए भजन गाता हुआ चला रहा है। गोविंद जय गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। गोविंद जय गोविंद, गोविंद गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। तुम एक तपस्वी के रूप में भेड़िए हो। भेड़िए, तुम हमें इन लता कुंजों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ अमृत कुंड की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वन बिलाव बनकर महावन में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तभी वो तपस्वी एक वन बिलाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है और महावन में पीड़ा के साथ भटकने लगता है। वहीं पेड़ पर बैठी एक मैना ये पूरी घटना आश्चर्य और दुख से देखती है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है। उसी महावन में एक गरीब व्यास शिकार की तलाश में हताश होकर भटक रहा था। हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? चलो महावन की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहां कोई बड़ा शिकार मिल जाए। शिकारी जंगल की दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। अरे, लगता है वो कोई शिकार है, मुझे उसे पकड़ना होगा। शिकारी उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहां पर वही वन बिलाव तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ है। शिकारी उसे देखकर अचंभित हो जाता है। ये शिकार तो मुझे सही मिला है, पर ये वनबिलाव कितना विचित्र है। मुझे देखकर ना ही भाग रहा है, ना ही डर रहा है, और इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मायावी जानवर हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है मेरे लिए। चलो जल्दी से इसे पकड़कर घर ले चलता हूँ। शिकारी उस वन बिलाव को पकड़कर घर ले आता है। अरे वाह एजी, तुम कितनी सुंदर वन बिलाव लाए हो। इसको देखकर तो लगता है जैसे ये कोई साधारण जानवर नहीं। इतना सुंदर जीव कहाँ मिला आपको? हे भाग्यवान, मत पूछो। ये वन बिलाव तो मुझे इतनी आसानी से मिल गया जैसे पुष्प को सुगंध। एजी, देखकर मन में दया का भाव आ रहा है। इसे ना खाने का मन हो रहा है, न बेचने का। एजी, ये बहुत मासूम है। तुम ऐसा करो, इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। हाँ, तुमने सही कहा। इस सुंदर जानवर को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। मैं अभी इसे महावन में छोड़कर आता हूँ। शिकारी उसे लेकर महावन की तरफ चल पड़ता है।
कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर एक मैना बैठी दिखती है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। शिकारी मैना के करीब जाने लगता है तो व्यास को देखकर मैना डर के वहां से उड़कर ऊपर की टहनी पर बैठ जाती है। दुष्ट शिकारी, मुझे मत पकड़ो, दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। ए मैना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम वन बिलाव को देखकर मुझ में दया का भाव आ गया है। आज से मैं शिकार करना छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ और बताओ तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है। जिस वन बिलाव को तुम यहाँ छोड़ने आए हो, उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है। उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? और मैना उसे उस दिन की कहानी बताती है। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं नदी में स्नान करके एक पेड़ की डाल पर बैठा आराम कर रहा था। तभी नदी में दो सुंदर युवतियां स्नान करने आती। गोविंद जय गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। गोविंद जय गोविंद, गोविंद गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। तभी वहाँ की लता कुंजों से एक जंगली बिलाव तेजी से निकलकर भागता है। वो दोनों युवतियां अचानक डरकर पीछे पलटकर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ सिर्फ झाड़ी हिलती ही दिखाई देती है। उन युवतियों को शक हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। दोनों युवतियां ये देखने के लिए अमृत कुंड से बाहर आईं कि आखिर कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक तपस्वी हाथ में लोटा लिए भजन गाता हुआ चला रहा है। गोविंद जय गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। गोविंद जय गोविंद, गोविंद गोविंद, मैं तो गोविंद ही गोविंद पुकारूं। तुम एक तपस्वी के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन लता कुंजों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ अमृत कुंड की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वन बिलाव बनकर महावन में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। हे शिकारी, इस वन बिलाव को श्राप से सिर्फ एक इंसान ही मुक्त करा सकता है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से 3 पहर की दूरी पर एक जादुई सरोवर है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काट कर डालना होगा। अगर ये श्रापित तपस्वी निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो युवती तपस्वी का श्राप नष्ट कर सकती है। ठीक है, मैं इनकी मदद अवश्य करूंगा। चलो, अब हम उस जादुई सरोवर की ओर चलते हैं। वे जादुई सरोवर के पास पहुंचते हैं। बस बस भाई, ये वही जादुई सरोवर है जहाँ इस तपस्वी को तुम्हें मुक्ति दिलवानी होगी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो युवती कहाँ है? रुको, मुझे पता है उसे कैसे बुलाना है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा युवती। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। तभी वो युवती वहाँ प्रकट हो जाती है। अगर मेरा श्राप मात्र धोखा है तो ये साबित करो। चलो मित्र, अब मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा।
शिकारी बिना डरे अपने शरीर का एक अंग काटकर उसे सरोवर में फेंक देता है। हे सुंदरी, मैंने परीक्षा दे दी है। अगर ये तपस्वी निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। युवती उस वन बिलाव को श्राप से मुक्त कर देती है। वन बिलाव फिर से तपस्वी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हे तपस्वी महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं क्षमा के लायक हूँ तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। हे युवक, इस युग में तुमसे बड़ा दयावान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक निर्दोष को बचाने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा दी। इसके लिए मैं तुम्हें एक दैवीय चक्की देता हूँ, जिससे तुम्हें कभी निर्दोष जीवों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिकारी सबका भला कर घर लौटता है और अपनी पत्नी को आज की घटना बताता है। पत्नी ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और मैना को उसने पुत्र के रूप में स्नेह से अपना लिया।